अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसा जानवरों का खाया हुआ भूसा। सच कहा अल्लाह ने। अजीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अभी आपके सामने सूरह फ़ील की तिलावत और उसका तर्जुमा पढ़ा। सूरह फ़ील में 5 आयतें और 1 रुकू हैं। ये कुरान मजीद की 105 नंबर की सूरत है। इंशाअल्लाह आज हम इसका हासिल मुतला आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सूरह फ़ील ये मक्की सूरत है। ये सूरत मक्के की इब्तिदाई दौर की सूरतों में से है। इसमें हाथी वालों के साथ अल्लाह ताला ने क्या सलूक किया उसका वो वाक़या बयान कर रहा है। अल्लाह ताला जो है यहाँ नहीं बता रहा कि वो हाथी वाले कौन था और वो कहाँ से आया था, क्योंकि मक्के का बच्चा ये जानता था। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये हाथी वाला कौन था? ये यमन का बादशाह अबरहा, जो नौज़ बिल्लाह खाने काबा को ढाने के लिए यमन से आया था। खाने काबा खाने काबा की तारीख़ पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। ज़मीन पर सबसे पहला घर खाने काबा जिसकी तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस घर की तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से खाने काबा की निशानदही की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस घर की तामीर की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि तुम लोगों को इसके तवाफ़ के लिए, इसके हज के लिए आवाज़ लगाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई लोगों को खाने काबा के तवाफ़ के लिए और ज़ियारत के लिए। अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में, इस गूंज को, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ दुनिया के कोने कोने में, इस गूंज को अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। लोग पूरी दुनिया से इस घर के तवाफ़ के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ लगाई थी, आज भी लोग हज के लिए वहाँ पर जाते हैं और उस आवाज़ का जवाब देते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर के तवाफ़ के लिए जो आवाज़ लगाई थी,
उसके जवाब में आज भी लोग वहाँ जाते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं और हज करते हैं। तो इस तरह से ये खाने काबा की तारीख़ है। उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब लोगों में बिगाड़ आया तो इसमें लोगों ने भूत ला कर रख दिए, लेकिन फिर भी इसके हज के लिए लोग यहाँ पर आते थे और इसका तवाफ़ करते थे। अबरह जो यमन का बादशाह था, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, लोग यहाँ पर हज के लिए आते, तिजारत भी करते थे। तो यहाँ पर एक तिजारती मरकज़ भी कायम हो गया था और यमन का जो रास्ता था शाम, सीरिया, मिस्र के लिए जाने के लिए, तो ये रास्ते में एक बड़ी तिजारती मंडी थी। तो यमन का जो बादशाह ये इससे हसद करता था। यहाँ लोग, पूरे अरब के लोग हज के लिए आते हैं और यहाँ बहुत बड़ी तिजारत की मंडी लगती है। तो इसने यमन में एक कलीसा बनाया, एक खूबसूरत कलीसा बनाया और लोगों से कहा कि तुम जो है मक्के के नहीं बल्कि यमन को आओ और यहाँ पर इसका तवाफ़ और करो और मक्के को, खाने काबा को मत जाओ। इस तरह से इसने आवाज़ लगाई। ये बात जब मक्के के कुरैश को पहुँची तो मक्के के फ़र्द ने उस कलीसा को गंदा कर दिया। मक्के के कुरैश के कुछ नौजवानों ने उसमें आग लगा दी। या रिवायतों में आता है कि अबरा ने जब ये देखा कि लोग उस कलीसा के तवाफ़ के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, बल्कि मक्के को ही जा रहे हैं, अरब जो है अबरा के आवाज़ पर कोई नहीं आ रहा है, तो उसी ने साजिश की, उसको गंदा किया या उसी ने खुद उसको जलाया। एक बहाना बनाया कि कि खाने काबा पर हमला किया जाए, नौज़ बिल्लाह खाने काबा को ढा दिया जाए। तो इस तरह से वो 60,000 का लश्कर लेकर, जिसमें हाथी भी थे, मक्के को रवाना हुआ और उसने आकर मुज़ल्फ़ा और मिना के दरमियान में पड़ाव डाला। वहाँ पर आकर वो रुक गया। तो बीच में उससे अरब के कुछ ताइफ में भी मुकाबला हुआ, लेकिन कोई उससे मुकाबले में जीत नहीं पाए। चंद अरब के लोगों ने उससे लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए, शिकस्त खा गए। ये 60,000 का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर लेकर ये आया था, क्योंकि 60,000 का लश्कर एक बहुत बड़ा लश्कर था। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत कर गए थे तो कुरैश के लोग, मक्के के कुरैश ने ताइफ के कबीले और यहूदियों के कबीले, इन सब को मिलाकर मदीना पर जो हमला किया था जंग खंदक के मौके पर, तो वो पूरे मिलाकर 10,000 थे, 10,000 लोग थे। जबकि ये वाक़या जो पेश आया, उस वक्त अबराह ने पूरे 60,000 का लश्कर लेकर आया था। तो इस तरह से ये वाक़या है।
ये अबरा जिस लश्कर को जो लेकर आया था उस साल को बड़ा मशहूर वो साल हो गया था, क्योंकि अरब के लोग इससे इस तरह से कहते कि असहाबे फील के 2 साल पहले का ये वाक़या या इसके 2 साल बाद का वाक़या इस तरह से बहुत मशहूर हो गया था। जिस दिन ये लश्कर लेकर आया था उसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी विलादत हुई, या उसके 50 दिन बाद रिवायतों में आता है कि उसके 50 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो इस तरह ये वाक़या बड़ा मशहूर था। तो उस वाक़े को अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है। इस पस मंज़र को जहन में रखिए। और अल्लाह ताला जो है मक्के के कुरैश को इस सूरत के ज़रिए बताना चाह रहा है कि देखो, जो अबरा 60,000 का लश्कर लेकर खाने काबा को ढाने के लिए आया था, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत तुम लोगों से नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत की। और अल्लाह ताला ने ये भी गवारा नहीं किया कि इस घर पे जो है ईसाई का कब्ज़ा हो जाए। अल्लाह ताला ने खुद उस घर की हिफाजत की। हालांकि उसमें खाने काबा में उस वक्त 360 भूत रखे हुए थे, फिर भी अल्लाह ताला ने जो है उस घर की हिफाजत की। इस तरह से जब अब्राहा मक्के से 3 कोस दूर पर जब पड़ाव अपना डाला, उस वक्त मक्के के जो कुरैश थे उन्होंने खाने काबा के दीवार को पकड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी कि इस घर की हिफाजत फरमा। अंदर रखे हुए 360 भूतों की से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी। उसके बाद रिवायतों में आता है कि उसके बाद 10 या 12 साल तक कभी भी उन भूतों की भी पूजा नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती थी, अल्लाह को पुकारा जाता था। इस तरह से ये वाक़या पूरे अरब में मशहूर हो गया था और मक्के का बच्चा बच्चा इस वाक़े से को जानता था। तो अल्लाह ताला यहाँ जो है फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमने देखा नहीं, अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए से मक्के वाले को याद दहानी करा रहा है, क्या तुमने देखा नहीं है कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है मक्के वालों को कि क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया। वो हाथी वाले कौन थे उसका नाम नहीं ले रहा अल्लाह ताला, यहाँ सिर्फ बयान कर रहा है कि क्या तुमने देखा नहीं कि हाथी वालों के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। आज तुम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटला रहे हैं और उन पर जो लोग ईमान ला रहे हैं उनको जो तुम सता रहे हो। तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं ये कोई नई बात नहीं पेश कर रहे हैं, ये वही बात जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की थी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है, ये वही दीन पेश कर रहे हैं। तुम इनको झुटला रहे हो, तो तुम हाथी वालों से सबक लो।
तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से निस्त नाबूद किया, किस तरह से इस दुनिया से मिटाया। तुम क्या चीज़ हो? क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं किया? वो जो तदबीर, वो जो खाने काबा को ढाने के लिए आया था, तो उसको अल्लाह ताला ने क्या नाकाम नहीं किया? क्या तुम इससे सबक नहीं लेते? तुम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हो, उन पर जो ईमान ला रहे हैं, उनको जो सता रहे हो, उनको मक्के में रहना मुश्किल कर दिया है तुमने। क्या तुम भूल गए हो कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उसकी तदबीर को किस तरह से नाकाम कर दिया और उन पर परिंदों की झुंड के झुंड भेज दिए। अबरा जो मुजल्फा और मीना के दरमियान में जो आकर पड़ाव डाला था, उसने जब मक्के की तरफ खाने काबा को ढाने के लिए जब हाथियों को जब उठाया, तो हाथी जो है बिल्कुल नहीं उठ रहा था। हाथी को यहाँ तक के मार मार कर लहूलान किया गया, फिर भी नहीं उठ रहा था। वो हाथी का अगर मक्के के बजाय दूसरी तरफ रुख किया जाता तो वो उठता और दौड़ता, फिर उसका रुख मक्के की तरफ किया जाता तो और बैठ जाता। तो इस तरह से हाथी भी जो है बिल्कुल मक्के की तरफ जाने को तैयार नहीं था। उसको मार मार के लहू लहान कर दिया गया। इतने में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और अबाबिल जो परिंदों, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। परिंदों के जो है तो झुंड के झुंड भेज दिए, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। परिंदों के चोंच में जो पकी हुई मिट्टी के जो पत्थर थे, वो परिंदे उस लश्कर पर, अबराह के लश्कर पर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसा जानवरों का खाया हुआ भूसा। वो पत्थर जिस पर भी पड़ता, वो लश्कर के अंदर जब उन पर लगता, तो जहां पर भी वो पत्थर उनके अंग पर गिर जाता, जब उनको लगता तो वो जिस्म को टुकड़ा जिसमें घुस जाता और वो जिस्म जो है तो टुकड़े होकर गिरने लगता, खून बहने लगता, पीप बहने लगता, जिस्म जो है तो घुलने लगता। इस तरह से वो भागने लगे और वो लश्कर तितर बितर हो गया। यहाँ तक कि अबराह का भी वही हाल हो गया और वो पूरा का पूरा लश्कर जो है तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने जो है अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने यह भी गवारा नहीं किया कि अपने घर की हिफाजत जो है मक्के के खुरैश से करे, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद उसका इंतज़ाम किया। तो इस सूरत में अल्लाह ताला मक्के के मुशरिकों को ये बताना चाह रहा है कि तुम जो है आज इस दावत को झुटला रहे हो, तुम खुद देख चुके हो। क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया था, ये तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 40 साल, उसके 4-5 साल बाद समझो ये सूरत नाजिल हो रही है, तो यानी 45 साल पहले का ये वाक़या है। तो उस वक्त मक्के में कुछ हजरात मौजूद थे जो इस वाक़े को आंखों से देख चुके थे। उनके पास वो कंकरियाँ भी मौजूद थी। तो अल्लाह ताला यहाँ बताना चाह रहा है कि तुम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो झुटला रहे हो,
और उनको मक्के में जो रहना मुश्किल कर दिया है, उनको, उनके साहबा को। तो इससे पहले अबरा ने जो खाने काबा को ढाने की तदबीर की थी, तो अल्लाह ने उसका क्या हाल किया, तो तुम क्या चीज़ हो। तो इसमें यह भी सबक है कि अल्लाह ताला जो है खाने काबा की खुद हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। तो आज भी कोई भी मक्का हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना हो, तो मक्का और मदीने की जो अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ली है, इसको बुरी नज़र से कोई भी देख नहीं सकता। अगर कोई आज भी मक्का या मदीना के तरफ आँख भी उठा कर देखे या कोई तदबीर करे, तो अल्लाह ताला उसको उसी तरह नाकाम करेगा जिस तरह से अब्राह को अल्लाह ताला ने नाकाम किया था, उसकी तदबीर को नाकाम किया, परिंदों के झुंड से उस लश्कर को ख़त्म किया। तो इस तरह इस सूरत में अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अबरा जो हाथी लेकर आया था, क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। पकी हुई मिट्टी के पत्थर उन पर फेंके तो वो उन पूरा लश्कर जो है, पूरा लश्कर का हाल ये हो गया। फिर उनका ये हाल हो गया जैसा जानवरों का खाया हुआ भूसा, जानवरों का खाया हुआ भूसा, जो फसल का जो भूसा होता है अनाज निकलने के बाद, जिसको जानवर खाते हैं, जानवर खाने के बाद उनके मुंह से जो नीचे गिरता है और उनके पैरों में जो रौंदा जाता है, वैसा हाल जो है वो लश्कर का हो गया, जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह वो 60,000 लश्कर और अबरा का हाल हो गया। तो अल्लाह ताला इस तरह से इस सूरत के ज़रिए ये बता रहा है कि क़यामत तक कभी भी कोई भी खाने काबा और मस्जिद नबी की तरफ आँख भी उठा कर देखेंगे तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो जानवरों का खाया हुआ भूसा है। इस तरह से मक्के के कुरैश को भी अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रवैया इख्तियार किया है तुमने, तो सुधर जाओ, वरना अल्लाह ताला जो है कि जब पकड़ आएगी तो कोई बचा नहीं सकेगा। तो ये था सूरह फील का हासिल मुताला जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके समझने में जहाँ भी हमसे गलती हो रही है हमको माफ़ कर दे और कुरान मजीद को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।